पहला नंबर सवाल है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान होता है, अपर्तनांक का मान क्या होता है, तो sin i बटा sin r हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा तूल है, 1 किलोवाट घंटा तूल किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस समय एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वाट होता है। याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं। इसमें से 2025 में एक सवाल तो जरूर बनेगा, यहाँ से एक सवाल बनेगा, तो आप लोग याद रखेंगे। नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, अनुसूत्र पूछा गया। अनुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछ देगा सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट पूछे तो NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नवा सवाल है कि निम्न में से कौन अवकारक है, अवकारक पूछा गया, कौन अवकारक होता, तो H2 होता। क्या होता, H2। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नवा सवाल है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता, किस प्रकार के श्वसन में बनता, तो अवायवीय हो जाएगा, अवायवीय। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, एनारोबिक होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता, तो ईस्ट में होता। किसमें होता, ईस्ट में होता। करेक्ट आंसर ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा जनन देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इससे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पराग कण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता, तो अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, ये रिपीट सवाल है, आप लोग इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नवा सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलम। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। करेक्ट आंसर हो। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। याद रखिएगा।
कूटपाद किसमें पाया जाता? कूटपाद किसमें पाया जाता? तो अमीबा में पाया जाता। किसमें पाया जाता? अमीबा में पाया जाता। करेक्ट आंसर सी है। अमीबा अपने भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता? तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता? तो फूलों के द्वारा होता। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी है। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो उत्सर्जी अंग होता कौन सा? वृक्क होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, तो याद रखेंगे। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता? तो शुक्राणु वृषण में बनता। कहाँ बनता? वृषण में बनता। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला मसला कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। यंत्र को क्या कहा जाता? तो वोल्ट मीटर कहा जाता। क्या कहा जाता? वोल्ट मीटर कहा जाता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता? कैसे जोड़ा जाता? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। कैसे जोड़ा जाता? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का पूछा गया। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता? तो धारा का ऐसा मात्रक क्या होता? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि NaOH है। NaOH क्या? OH आप लोग का जहां भी देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता? ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन का एक हार्मोन है। क्या? एक हार्मोन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये है। अगला सवाल है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या पूछा गया? भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा अंडाशय, अंडाशय, गर्भाशय, डिग वाहिनी, ये किसका भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन तंत्र का भाग है, याद रखिएगा। अगला नाम सवाल है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, क्लोरोफिल या सौर का प्रकाश या इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।